लाख पूत, 1.25 लाख नाती। कहाँ गई सोने की लंका, कहाँ गए सिर और कहाँ गया ज्ञान। रावण घर दिया नवाती। और पता है रावण सचमुच बहुत शक्तिशाली था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण शक्तिशाली नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। और रावण के पास बहुत बड़ी सेना भी थी, रथ भी थे, लेकिन राम जी के पास तो कोई रथ भी नहीं था और सेना भी बंदर भालुओं की। लेकिन उसके बाद भी विजय कौन हुए? राम। क्यों? रावण अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करता है, जो भी कुछ पाता है, वो ये सोचता है कि ये मैंने अपने पुरुषार्थ से पाया है। लेकिन राम जी जब युद्ध पूरा हुआ और युद्ध पूरा करके जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सारे बंदर भालुओं को बुलाया। अरे सखाओ, मेरे पास आओ। सभी दौड़े दौड़े आए। जी भगवान। बोले एक शख्सियत खड़ी है यहां, इन्हें प्रणाम करो। बोले ये कौन है? तब भगवान ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा अच्छा, सबने प्रणाम किया। फिर पीछे से भगवान ने एक बात कही, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरण मारे। पता है, इन्हीं की कृपा से मैंने सारे राक्षसों को रणभूमि में मारा है। सारे बंदर भालू सोचने लगे कि हम अपना घर बार छोड़ करके आए, कुट रहे हैं, पिट रहे हैं हम, और इनके ये कुलगुरु तो वहां थे भी नहीं, और कह रहे हैं ये इनकी कृपा धनुज रण मारे। ये कौन सा तरीका है? रावण क्या कहता है कि ये सब कुछ मेरा है, मेरे पास है, और अपने गुरु को कुछ समझता नहीं। लेकिन राम, इनकी कृपा तनुज रण मारे। एक बात बताऊं, रावण शंकर भगवान की गुरु की पूजा करता है। अपने लंका में एक अलग से भगवान की बहुत बड़ी शिवलिंग बना करके और रोज रुद्राभिषेक करता है रावण। और राम जी पूजा करते हुए नहीं दिखाई देते। पूरी यात्रा में एक बार रामेश्वरम पर पूजा की है, बस पूजा करते हुए दिखाई देते। लेकिन रावण नित्य रोज रुद्राभिषेक करता था। लेकिन मन में क्या धारणा थी? एक पंक्ति है, सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। गुरु के सामने सिर तो झुकाएं, लेकिन अगर दिल में दगाबाजी हो, कपट हो, दिल में उनके प्रति कोई इतना भाव न हो, दिल में कुछ और लेकर के बैठे हैं, तो क्या होगा? सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो,
सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे में भला, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। कभी कभी कोई पूजा पाठ करते दिखता नहीं है, लेकिन उस पर भगवान कृपा की बौछार करता है। और कभी कभी कोई रोज घंटरिया हिला रहा है मंदिर में जाकर के, लेकिन उसके जीवन में कलेश ही कलेश है। क्यों? क्योंकि माथा तो झुकाया है पर अभी दिल नहीं परोसा। सर हो सजदे में पर दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो, ऐसे सजदे में भला कैसे हरि राजी हो। तो प्यारे, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे विकार इस भागवत की कथा के सामने आकर के बैठ जाने मात्र से ये जो कथा है ये सारे पापों का हरण कर लेती है। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। केवल दर्शन करने मात्र से पापों का हरण हो जाता है, और जब पापों का हरण हो जाता है तो फिर स्वयं परमात्मा हमारे घर में हमारा दरवाजा खटखटा करके और ये कहता है कि मुझे अपने घर में बुला ले। फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, वो स्वयं बुलाता है।